हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग टू सब्जेक्ट के जो चैप्टर है आईसी इंजन, उसमें जो एग्जांपल आते हैं आईसी इंजन के एग्जांपल, उसका ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। ये आईसी इंजन के एग्जांपल जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 7 मार्क्स का एग्जांपल आता है। ओके, ये एग्जांपल करने के लिए सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, और ये फॉर्मूला का वीडियो मैंने आगे एक बनाया हुआ है। ओके, तो ये एग्जांपल का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये फॉर्मूला का वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से आ जाएंगे और 7 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ओके, तो अभी ये सेकंड एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने आगे की वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। अभी सेकंड एग्जांपल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा, the following data were obtained during testing of four stroke IC engine. Speed means n is equal to 450 rpm. ओके, स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रोक लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू 0.15 मीटर। बोर डायमीटर दिया हुआ है, बोर डायमीटर में स्मॉल d इज इक्वल टू स्मॉल डी और कैपिटल डी, हमने यहाँ पे स्मॉल डी का नोटेशन रखा हुआ है, तो 0.1 मीटर। मीन इफेक्टिव प्रेशर 7.5 बार पीएम, मीन इफेक्टिव प्रेशर 7.5 बार, बार को हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 7.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ब्रेक व्हील रेडियस, अभी यहाँ पे हमको ब्रेक व्हील डायमीटर नहीं रेडियस दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू, ये ब्रेक व्हील रेडियस है, आर इज इक्वल टू क्या है 0.3 मीटर। लेकिन जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम डायमीटर का वैल्यू इनपुट करते हैं, तो इसको हम डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। कैपिटल डी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। ओके, तो जो ब्रेक व्हील रेडियस दिया हुआ था उसको हमने उसका डायमीटर फाइंड कर लिया, ब्रेक व्हील डायमीटर और पुली डायमीटर, क्लियर, कैपिटल डी। ब्रेक लोड हमको दिया हुआ है, तो ये नेट लोड, ओके, ब्रेक लोड दिया हुआ है हमको, जो पुली पे जो लोड लग रहा है ब्रेक लोड वो दिया हुआ है, और स्प्रिंग रीडिंग भी दिया हुआ है, तो ये हमारा डब्ल्यू हो गया। जो लोड हम वेट इन पैन रखते हैं वो हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 220 न्यूटन, एंड स्प्रिंग रीडिंग इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ओके, कैलकुलेट इंडिकेट पावर ब्रेक पावर ना मैकेनिकल एफिशिएंसी। अभी इंडिकेट पावर ब्रेक पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी उससे पहले हम दूसरा डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हमको, डेटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक जो होगा वो हमारा होगा 4 स्ट्रोक है तो n/2 हो जाएगा। ओके, n/2, तो n कितना है हमको 450 है। ओके, ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है इसलिए। ओके, और फिर ऑब्टेन ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, नंबर ऑफ सिलेंडर का कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सिलेंडर के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, अभी क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमको, इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, ब्रेक पावर फाइंड करना है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी हमको फाइंड करना है। ओके, इतने डेटा हमको फाइंड करने हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सोल्व करने का। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो डायमीटर दिया हुआ है, ओके, बोर डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर और पिस्टन डायमीटर, तो उसको हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ए इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वेयर, π/4 0.1 स्क्वेयर, तो उसका आंसर क्या आएगा हम देख लेते हैं। शिफ्ट पाई इंटू 0.1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, तो है 7.85 इंटू 10⁻³ mm स्क्वेयर। ओके, ये एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटेड पावर, आईपी। ओके, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
तो मैंने आगे जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर्मूला देख लेते हैं। आई पी इज इक्वल टू ब्लैंक पी एम एल ए एन के डिवाइड बाई 60,000 ओके इन किलोवाट। तो आई पी इज इक्वल टू पी एम एल ए एन के डिवाइड बाई 60,000 ओके, ये किलोवाट में आएगा। तो वैल्यू इनपुट करते हैं। पी एम कितना है हमारे पास 7.5 10⁵, एल कितना है 0.15, एरिया 7.85 इंटू 10⁻³ एन कितना आएगा। तो एन हमारे पास यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू ओके, तो एन इज इक्वल टू n/2 है तो मस 450 डिवाइड बाई 2, 450 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 225 पावर स्ट्रोक पर मिनट ओके, पावर स्ट्रोक पर मिनट 225 पावर स्ट्रोक पर मिनट। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट कर लेते हैं अभी हम। एरिया आ गया एन इज इक्वल टू 225 और नंबर ऑफ सिलेंडर हमारे पास 1 है ओके, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 60,000। अभी कैलसी में इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं हम। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 7.85 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 60,000। तो आंसर आपका आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 7.5 10⁵ 0.15 ओके, 7.85 10⁻³ ओके, इसके बाद ओके तो 3 आंसर 3.31 किलोवाट इंडिकेटेड पावर ओके। नेक्स्ट अभी हमको ब्रेक पावर फाइंड करना है। तो सेकंड वन ब्रेक पावर बीपी, तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो ब्रेक पावर का फॉर्मूला हम देख लेते हैं 2.2/60,000 और यहाँ पे टॉर्क जो है तो टॉर्क इज इक्वल टू W-S इंटू D/2। तो यहाँ पे हमको W दिया हुआ है, S दिया हुआ है और D भी हमने फाइंड किया हुआ है ओके। तो ये फॉर्मूला रख देते हैं। ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2π/NT डिवाइड बाय 60,000 किलोवाट ओके, वेयर T इज इक्वल टू टॉर्क T इज इक्वल टू क्या है W-S इंटू D/2 ओके। तो T इज इक्वल टू W कितना है हमारे पास 220 माइनस 20 डिवाइड बाई D 0.6 डिवाइड बाई 2 हो गया 200 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 220 माइनस 20 मतलब 200 इंटू 0.6 माइनस 2 इक्वल टू 60 इंटू 60 न्यूटन इंटू मीटर ओके। ये हमारा टॉर्क मिल गया। अब ये टॉर्क की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2π इंटू एन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास। तो एन 450 है और टॉर्क कितना आया, ये टॉर्क की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 60,000। इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं
2 into shift pi multiply by 450 multiply by 60 डिवाइड बाय 60,000, तो ये हो गया 2.82 किलोवाट। ओके, ये हमारा ब्रेक पावर का आंसर आ गया 2.82 किलोवाट। क्लियर। अभी नेक्स्ट थर्ड वन, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, ब्रेक पावर डिवाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। ओके, डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर कितना आया 2.82, इंडिकेटेड पावर 3.31, तो इज इक्वल टू 2.82 डिवाइड बाय 3.31, 0.85 0.8519, तो इज इक्वल टू 85.19 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर नंबर 3 मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, तो जीटीयू के फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट में ये 7 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।